हम लोग नव योगेश्वरों की कथा सुन रहे हैं। नव योगेश्वरों में से एक योगेश्वर का नाम है अंतरिक्ष जी। उन्होंने माया का बहुत विशद विवेचन किया है। दृश्यमान जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय माया के ही कार्य हैं। माया से मोहित होकर ईश्वरा अंश चेतन अमल अविनाशी सहज सुख राशि जीव अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर अनेकों कर्म अकर्म विकर्म करता है। उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख, अशुभ कर्म का फल दुख भोगता है। विविध योनियों में जन्म लेकर इस संसार में भटकने लगता है। कर्माणि कर्म भी कुर्वन्नः सन्निहितानि देहभृता ततत कर्म फलम ग्रहण भ्रमतीह सुखेतरम। चमस जी ने विमुख जीवों का अधपतन का वर्णन करते हुए साधु पुरुषों की दया का पात्र बताया है। ये संसार में जितने भी विक्षिप्त लोग हैं, जितने बुरे लोग हैं, वह सबके सब संतों के दया के पात्र हैं। दृश्यंता प्रकाशो स्वात्मनः हरि ईश्वरः मृतके सानुबंधे स्मिन् बद स्नेह पतन्त्या। श्रीमद् भागवत में कहा गया ये शरीर मृतक शरीर है, ये मरा हुआ है, इसके संबंधी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का पतन निश्चित है। ते अनुकंप्या भावादृश्यम अर्थात आप जैसे साधु पुरुषों के दया के पात्र हैं। आप जैसे ये सत्संग चल रहा है निमि महाराज के। यह है निमि महाराज, ये तो अयोध्या के महाराज हैं। भगवान की दुरत्या माया से पार पाने के लिए उपाय निरूपण करते हुए श्री प्रभु जी महायोगेश्वर कहते हैं, तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्री उत्तमम। अगर संसार में किसी को भी अपना कल्याण करना है, कल्याण करने की जिज्ञासा है, तो उसको क्या करना? तत् भक्तान धर्मान शिक्षते गुरुआत्म देवता। उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे आश्रित को ठीक ठीक समझा सके तथा साथ ही परम ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुए रहस्य की बातों को बता सके। गुरु कैसे हो? जिनका चित्त शांत हो, विशेष व्यवहारिक प्रपंच में प्रवृत्त ना हो, संसार के व्यवहार के प्रपंच में ना फंसे हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने। तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्री उत्तमम। ब्रह्मणि पश्माश्रहम, उन्हें अपना इष्ट माने, उनके निष्कपट भाव से सेवा करे, उनके पास रहकर भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। प्रवचन नहीं, क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। जैसे कि मैं बार बार अपने साधकों से कहता हूं, भैया क्रिया में तो आना पड़ेगा। परम पूज्य प्रातःश्रमणीय गुरुदेव कहा करते थे, अगर आपका ज्ञान व्यवहार में नहीं है, आपका ज्ञान क्रिया में नहीं है, तो वो अज्ञान के जैसा है। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा और भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। संत सद्गुरु समाश्रित साधक को चाहिए कि यह स्वयं राशि राशि पाप को नष्ट करने वाले भगवान हरि के महामंगल में नामों का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें।
सच्चा गुरु वही है जो नाम स्मरण करता है और नाम स्मरण कराता है और नाम स्मरण का प्रचार करता है। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। जो लोग बहुत ही कड़ाई से साधन भक्ति करते हैं उनके हृदय में निश्चित प्रेम भक्ति आती है। शब्दे परे चे निष्णातम, वे निरंतर प्रेम के अष्ट सात्विक भाव रोमांच आदि बने ही रहते हैं। जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम लक्षण भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसमें गुरु का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वह भगवान नारायण के पारायण होकर उसे उस माया को अनायास ही पार कर लेता है और शिष्यों को भी पकड़ के उन पर शासन करके उनको भी पहुंचा देता है, क्योंकि माया के पंजे से निकलना बड़ा कठिन है। जब निमि महाराज ने कर्मयोग के संबंध में जिज्ञासा करने पर अबीर होता जी, जो कि नवयोगेश्वर से प्रमुख है, भक्त सेवा पूजा रूप कर्म को परम कल्याण देके बताया। भागवत बड़ी सुंदर ग्रंथ है। ये आशु हृदय ग्रंथि निर्जिहीषु परमात्मना विविधनो उपचरित देवम तत्रोक्तम च केशवम। कोई पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे कल्पित गांठ खुल जाए, तो उसे चाहिए कि वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। आराधना विधि का संकेत भी किया है। उपास्य के विग्रह की स्थापना करके उनके पार्षदों सहित मूल मंत्र द्वारा, देखिए मूल मंत्र के द्वारा उनकी सेवा किया जाए, उनका याचन किया जाए, विविध बद पूजा करें, स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करें, सह परिवार प्रभु का कीर्तन करें, उन्हें नमस्कार करें। ऐसा करने से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। अचरान मुच्यते ही सहा। पिपलायन जी ने भगवत स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवत भक्ति का बड़ा सुंदर विवेचन किया। नव योगेश्वर हैं, ये 9 भाई हैं। 9 के 9 भाइयों ने अलग अलग सिद्धांत दिए और एक ही स्थान पर दिए। ये नव योगेश्वर नवदा भक्ति के नेता हैं। इन नव योगेश्वरों ने 9 सिद्धांत दिए, कोई सिद्धांत छोड़ा नहीं। मैं कल से इनका वर्णन कर रहा हूं। ये नवदा भक्ति के नेता है। जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मनों को जड़ डालती है। चेतो मलानी विदमेद गुण कर्म जानी। ये सारे मनों को, भक्ति अग्नि के समान है। अगर भक्ति हल्के से दीपक के जैसी है तो काम नहीं बनेगा। भक्ति को पूरी ज्वालामान करना है, तेज करना है। तेज भक्ति ही सारे मनों को जला सकती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्मत साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार होने से सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। और अंत में दुर्मिल जी ने निमि जी के पूछने पर भगवान के विविध अवतारों के वर्णन किया। भगवान के विविध अवतार बताए। भगवान अनंत है, उनके गुण भी अनंत है। जो ये सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा वह मूर्ख है, बालक है। ये तो संभव है कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय श्री कृष्ण के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता है। जो भगवान का गुणानुवाद सुनकर अपूर्व सुख का अनुभव करते हैं,
ऐसे श्रवण रसिक अनेकों है, पर परीक्षित महाराज के समान श्रवण रसिक भक्त सुनने में नहीं आया। वे जैसे जैसे कथा रूपी अमृत का कर्णपुटु से पान करते थे, वैसे उनके प्यास अर्थात कथा श्रवण की अभिलाषा करोड़ों गुनी बढ़ जाती थी। समाधि लगाकर निरंतर ध्यान करने पर भी मुनियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते हैं, उन्हीं रूप के समूह भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन परीक्षित जी ने अपनी माता के घर में ही किया था। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हुए उन्होंने सुखदेव जी से कहा है कि आप हमारी टेप को जान लीजिए, मेरे प्राण कथा में लीन हो रहे हैं महाराज, मुझे सांप के डसने का भय बिल्कुल नहीं है, आप चाहें तो परीक्षा लेकर देख ले। सुखदेव जी के मन में मान लिया कि राजा की बुद्धि कथा में लीन हो गई है, राजा की श्रवण निष्ठा अनुपम है। और 7वें दिन कथा कहकर जैसे ही सुखदेव जी की वाणी ने विश्राम किया, वैसे ही राजा ने शरीर त्याग दिया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह हरिसा नाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहे ग्रह रूरे। और देखिए आप, यह नवदा भक्ति के नेता लोग हैं, जैसे हनुमान जी प्रभु चरित सुनवे को रसिया। यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृत मस्तक अंजलम, वाशवारी परिपूर्णम लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसंताकुम। जयति रामायण श्रवण संजात, रोमा लोचन सचल शिथिल वाणी। भगवान की कथा में रुचि, भगवान के श्री विग्रह की सेवा में रुचि। संसार में जितना भी दिखाई देता सब में भगवान को समझना रुचि। वास्तव में श्री परीक्षित जी परम रसिक होता है। 5 दिन तक आसन पर बैठे हुए अखंड अहर्निश कथा श्रवण में निमग्न चित्त परीक्षित जी से 6ठे दिन सुखदेव जी ने पूछा भी है, राजन आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, निरंतर बैठे रहने पर भी श्रम का अनुभव नहीं होता? अरे ये दुर्निवार बाधाएं तो बड़े बड़े योगियों को भी बाधित करती रहती है, तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं सुहाता है, तुम्हें कुछ भी कष्ट नहीं होता। इसको सबसे बड़ा कष्ट कहा गया है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धनम जीवनम, पुत्र शोकम महाकष्टम कष्ट तरम क्षुदा। क्योंकि शोक बहुत बड़ा कष्ट है, भूख बहुत बड़ी कष्ट है, शरीर में बहुत बड़े कष्ट है, लेकिन महाराज परीक्षित को कुछ भी नहीं सुहाता है, कुछ भी उन्हें दुखी नहीं है। उन्हें सिर्फ कथा ही, वो भी भगवान की तरल कथा चाहिए। ये 4 कष्ट बहुत बड़े हैं। राजा ने अपने दरबार के पंडितों से पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो इस पर पंडितों ने उपयुक्त श्लोक कहा था जो मैंने आपसे बोला। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धनम जीवनम, पुत्र शोका महाकष्टम कष्टतरम क्षुधा। इसकी निवृत्ति के लिए कितने कितने अन्न खा डाले गए, जल पी डाले गए, परंतु ज्यों की त्यों बनी रही। फिर कोई महायोगेश्वर यदि इन बाधाओं पर विजय भी प्राप्त कर ले तो कोई बात नहीं, आप एक राजा अपार सुख भोग में पले, फिर भी आपने इस पर कैसे विजय प्राप्त पाली? श्री परीक्षित ने कहा, भगवान अन्न की तो बात ही क्या है, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है। नेशाति दुसहा चुन्महा त्यक्त्वादपि बाधते पिबत्तम। मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है। अच्युतम हरि कथा अमृतम।
फिर भी अस्याह भूख प्यास, जिसके कारण मैंने मुनि के गले में सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूं। अच्युतम हरि कथामृतम। इससे जनाया गया है कि श्री परीक्षित जी का मुनियों से भी सौभाग्य विशेष है, क्योंकि जब मुनियों के हृदय में प्रयत्न करने पर भी भावनात्मक मूर्ति की भी स्फूर्ति नहीं होती, वहां उनको सहज साक्षात रूप राशि भगवान के दर्शन हुए। नहीं तक्षक को त्रास है, भगवान तक्षक से मृत्यु को प्राप्त होने का भय मुझे नहीं है, क्योंकि अब तो मैं आपके द्वारा प्रदर्शित परम निर्भय ब्रह्मानंद पद को प्राप्त हो गया हूं। ये ब्रह्मानंद जो पद है, ये मरने के बाद नहीं मिलता है। ये ब्रह्मानंद जो पद है, ये तो जीते जी मेरी भागवत दे देती है। प्रातःश्रमणीय डोंगरे जी कहते थे, भागवत को ऐसा ग्रंथ नहीं है कि आपको मरने के बाद आपको शांति देगा, आपको मरने के बाद सब कुछ देगा। ये तो भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। ये तो मनुष्य को जीते जी, ये तो जीते जी सब कुछ दे देता है। अरे मोक्ष की तो बात ही छोड़ो, ये तो भागवत साक्षात भगवान को दे देती है। ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति जीते जी करा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने आजाद शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य तो जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था, वापस दिलाया। श्री द्रौपदी के केसों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा वेद मंत्र दृष्टा ब्राह्मण पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैलाकर भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। फिर तो पांडवों से विदा ली। श्री व्यास आदि ब्रह्मर्षियों की वंदना कर उनके द्वारा अत्यंत सम्मानित होकर सत्याकी उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए मेरे प्रभु। उसी समय उन्होंने देखा अर्जुन कुमार अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भय से विवल होकर दौड़ी चली आ रही है। श्री कृष्ण के समीप आकर उत्तरा बोलती है, देवा दिव्यदेव जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा करो। नाथ आप महायोगी हो, सर्वशक्तिमान हो। ये प्रलयाग्नि के समान दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामीन, ये मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा करो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जान गए। द्रोणपुरुष धामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसने 5 बाण पांडवों पर भी चलाए थे। भक्त दुख खातर प्रभु ने अनन्य प्रेमों पर बड़ी विपत्ति आई जानकर महाअस्त्र सुदर्शन चक्र से तो पांडवों की रक्षा की। स्वयं अंगुष्ठ प्रमाण शरीर धारण का महायोगेश्वर श्री कृष्ण गदा लेकर उत्तरा के घर में प्रविष्ट हो गए। उस गर्भस्थ शिशु परीक्षित ने देखा कि उसकी आंखों के सामने सहसा एक ज्योतिर्मय पुरुष प्रकट हो गया है। मैं देखने में अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, विद्युत वर्ण पीताम्बर धारण किए है, सिर पर स्वर्ण मुकुट झिलमिला रहा है, बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर कुंडल है, आंखों में ललिमा है, हाथ में लू के समान प्रज्वलित गदा लेकर बार बार घुमाता जा रहा है। सब शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरों को भगा देते, वैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी तेजोमयी गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। भला भगवान के अमित तेज के समक्ष ब्रह्मास्त्र का स्थिति क्या है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने परीक्षित जी की रक्षा किया।
शुभ समय परम भागवत परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से मंगला वाचन में जात कर्म संस्कार करवाए। दान मान आदि से ब्राह्मणों को परम संतुष्ट किया। श्री युधिष्ठिर जी के जिज्ञासा करने पर ब्राह्मणों ने बालक का भविष्य कथन किया। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान ने इस बालक के प्राण बचाए हैं, अतः इसका नाम विष्णु रात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी होगा। यह होगा भगवान का परम भक्त, वह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक, भगवान राम के समान ब्रह्मणे और सत्य प्रतिज्ञ, और शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। दुष्यंत पुत्र भरत के समान यज्ञ करने वाला, और अर्जुन के समान धनुधर, अग्नि के समान दूरदर्श, समुद्र के समान दुस्तर, सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल के समान आश्रय है, और पृथ्वी के समान तितिक्षु, माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें ब्रह्मा के समता, शिव के समान कृपालुता होगी, और विष्णु के समान प्राणी मात्र का पालन करने वाला होगा। अनंति देव के समान उदार, यायति के समान धार्मिक, और बलि के समान धैर्यवान, प्रहलाद के समान भगवत निष्ठ होगा। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंड देगा। ये पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का ही दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के साफ से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह समस्त आसक्तियों को छोड़कर भगवान के चरणों की शरण लेगा। सुखदेव जी के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके गंगा तट पर शरीर छोड़कर निश्चय ही अवय पद प्राप्त करेगा। इतने सारे गुण महाराज परीक्षित में, बालक विश्वनाथ गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था, उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता। देखे इसमें कौन सा वह है, किसी के पीत वस्त्र धारण किए हुए देखता तो घुटन चलकर उनके पास जाता, धोती का छोर पकड़ लेता, बड़ी उत्साह से ऊपर देखता, परंतु ये देख कर कि वह पुरुष नहीं है, फिर उसे छोड़कर आकर दादा युधिष्ठिर की गोद में बैठ जाता। इसी से आगे चलकर बालक को परीक्षित नाम से प्रसिद्धि भई, क्योंकि प्रत्येक पुरुष को देख करके परीक्षा करते, जिसको मैंने गर्भ में देखा है ये वो तो नहीं है। भगवान के सौधाम गमन वृत्तांत को सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का विचार किया। सब प्रकार से सुयोग्य पुत्र परीक्षित को सार्वभौम सम्राट पद पर प्रतिष्ठित करके उन्मत्त का सा रूप बनाकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। छोटे भाई द्रौपदी ने भी महाराज युधिष्ठिर का अनुसरण किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सभी परम पद की प्राप्ति को हो गए, सबको भगवान मिले। ऐसा बालक जिसको परमेश्वर ने साक्षात गर्भ में ही दर्शन दिया हो, ऐसा बालक जिसकी स्मृति में परमात्मा ने बाहर आने के बाद भी यौन मार्ग से माया छुई नहीं, पूरा स्मृति ठाकुर जी की बनी रही, ऐसा बालक, यही बालक विष्णुनाथ परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इन्हीं परीक्षित को हम सबसे संसार में श्रवण करने वाला, श्रवण में इतनी रुचि, इस कथा को हम इसलिए बोल रहे हैं, श्रवण हो तो महाराज परीक्षित के जैसा हो, कथा में रुचि हो तो महाराज परीक्षित के जैसी हो। ऐसी रुचि यदि भगवान के गुणों को सुनने में हो जाए तो बेड़ा पार है, मोक्ष की क्या, भगवान स्वयं लेने आते हैं अपने धाम के लिए, भगवान अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। जय राधा।